यानी लोग जान नहीं पाते, लोग वेदों में ही फंस जाते हैं और वेदों में फंस करके उलझ जाते हैं, फिर आगे का रास्ता कोई उन्हें नहीं मिलता है। तो ये संत मत का बिल्कुल सीधा रास्ता महापुरुषों ने आज से 750 वर्ष पहले से यानी सत्य साहेब वो कबीर साहब आए, साहिब कबीर ने रास्ता खोला। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, और कलयुग में स्वामी दया विचारी, और भय प्रकट शब्द पुकारी। यानी कलयुग के अंदर 750 वर्ष पहले यानी प्रकट शब्द में कबीर साहब आए और उन्होंने दया करके ये शब्द पुकारा और शब्द की रचना उन्होंने बताई। पहले समय में कुंडली जागरण था, लोग फंस जाते थे, यानी एक कुंडली को नहीं जगा पाते थे। जो साईं महाराज ने बताया कि जहाँ जीवात्मा तीसरे तल छठे चक्र 10वें द्वार पर बैठी हुई है, यहाँ से यानी 5 स्थान ऊपर हैं और 5 स्थान नीचे हैं। पहले समय में कुंडली जागरण होते थे, यानी हठ योग होता था, कुंडली जगाई जाती थी। तो कोई कोई बिरला यानी ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाकर के गदा चक्र को जगाता, कोई इंद्री चक्र को जगाता, कोई नाभि चक्र को जगाता, यानी कंठ चक्र तक कोई बिरला पहुंच पाता। तब तक उसकी सांसें खत्म हो जाती और वो दुनिया से राम नाम सत्य हो जाता, कोई नहीं जगा पाता। इतनी यानी हठ योग की साधना थी कुंडली जागरण की, लोग उसमें ही फंसे रह जाते थे। लेकिन जब धरती पर संत आए, नीचे की सारी साधना को खत्म कर दिया, छठे चक्र तीसरे तिल 10वें द्वार पर कोई बिरला जी पहुंच पाता था गुरु की दया लेकर के। तब उसी जगह पर यानी गुरु के चरण है, वहीं हरि के पद है, उसी जगह को कहा है कि द्वापर केवल हर पल पूजा और न भाव मुक्त का दूजा। वहीं पर हरि के पैरों की पूजा, यानी वही गुरु के चरण है। और गुरु महाराज ने ये तो साफ शब्दों में बताया कि जब तुम ऊपर के मंडल में यानी जब तुम और तुम्हारी आत्मा के द्वारा जब तुम्हारा तीसरा नेत्र, तीसरी आंख और तीसरा कान खुल जाएगा, तो ऊपर के मंडलों में चढ़ाई होगी, तो हर मंडल पर गुरु महाराज विराजमान मिलेंगे। कोई मंडल खाली नहीं मिलेगा धर्म प्रेमियों। केवल इनकी सहायता से ही जीव हर मंडल को पार कर सकता है। ये तो केवल यहाँ यानी माया की छाया है, असली माया तो रास्ते में है। जब वो असली माया मिलेगी तो यानी जीव यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से निकल नहीं सकता है जीव, यहाँ तो फंस ही जाएगा। यानी जब यहाँ से संसार से नहीं निकल पाता है, तो गुरु महाराज ने तो ये कहा कि जब देवलोक और यानी ब्रह्मा विष्णु लोक, स्वर्गलोक, बैकुंठ लोक और ब्रह्मा विष्णु के लोक से ऊपर जब जीवात्मा ईश्वर के धाम में और भगवान के धाम में जाएगी, तो वहाँ एक लोक तो आध्यात्म शक्ति के लोक में केवल स्त्रियों का ही है, वहाँ और कोई दूसरा लोक ही नहीं है। तमाम स्त्रियां ही स्त्रियां हैं और एक से एक सुंदर। जो वो पानी पीते हैं तो गले में वो पानी यानी जाता हुआ नजर आता है, उनके रूप को आप देख नहीं सकते। तो बिना महापुरुषों के आप जब संसार में फंस जाते हो तो वहां से निकलना तो असंभव बात है। हर मंडल पर गुरु महाराज विराजमान मिलेंगे, हर मंडल पर बैठे मिलेंगे और गुरु की सहायता से ही जीव वहां से निकल सकता है। तभी गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चियों, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं आगे आगे चल रहा हूँ और तुम मुड़ करके इधर उधर मत देखना। अगर तुमने इधर उधर देखा तो तुम फंस जाओगे और फिर मुझको दोष मत लगाना, मैं आगे चल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। लेकिन हमारे भाई फंस गए, चक्कर में फंस गए। ये यानी काल माया का देश है, या पग पग पर काल माया का पहरा लगा हुआ है। जीव बिना महात्माओं की दया के यहाँ से निकल नहीं सकता, यानी इतना पहरा लगाया है। और फिर उसमें मन काल का एजेंट, काल का वकील ऐसा लगा दिया कि इंसान उसमें फंसा पड़ा है और रात दिन यानी शरीर रक्षा के काम में लगा हुआ है। वो यानी मन और माया ने ऐसा फंसा दिया कि आत्मा का तो उसे कोई होश ख्याल नहीं। आत्मा तो इस मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है, तो उसे मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। आत्मा के ऊपर मन ने काबू कर रखा है और मन यानी आत्मा को सेंधे जीवित निकल गया और मन ने सारी शक्ति आत्मा की शोषण कर ली और मन इस शरीर में राज कर रहा है। अभी तो हमको कह देते हैं दोनों साथी बताओ, भाई आत्मा शराब नहीं पीती है, आत्मा झूठ नहीं बोलती है, आत्मा किसी की कदर नहीं करती है, आत्मा उसका नहीं लेती है, आत्मा
तो रामायण के अंदर लिख दिया कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग और अति विचित्र भगवत जगत को जाने जरूरी। यानी कोई अपराध करता है, कोई को कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये आत्मा यानी गलत कर्म नहीं करती है, करवाता मन करता शरीर है और फल आत्मा को भोगना पड़ता है। तो महात्मा कहते हैं कि जब तुम सत्संग सुनोगे और सत्संग के शब्दों की चोट जब मन के ऊपर पड़ेगी, जब मन ध्यान भजन सुमरन की तरफ मुड़ेगा, जब ध्यान भजन सुमरन मन करेगा, तब ऊपर से आवाज आएगी, तब आत्मा को होश होगा। जब आत्मा शरीर में जागेगी, जब आत्मा होश में आएगी, तब अपने घर चलने की तैयारी करेगी। यानी ऐसे नहीं करेगी तुमने नामदान ले लिया और नामदान को ताक में रख दिया, तुम रात दिन भजन करते रहो, सत्संग मत सुनो, गुरु के दरबार में मत जाओ, तुम रात दिन ध्यान भजन सिमरन पर बैठे रहो, यानी तुम्हारा ध्यान भजन सिमरन बनने वाला नहीं है। जब तक महात्माओं ने कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कटकट भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे। यानी बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिल सकती धर्म प्रेमियों। जब हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग जल जब मिलेगा, वो नाम का पौधा, वो नाम का अंकुर, वो नाम का बीज मालिक ने हमारे अंदर डाल दिया, लेकिन जब उसमें अंकुर निकल आया तो सत्संग रूपी जल उसके अंदर नहीं लगेगा, तो अंकुर वो ऊपर नहीं बढ़ेगा और तुम रात दिन कितनी भी कोशिश करते रहो, जब सत्संग जल उस अंकुर में लगेगा तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तभी तो यानी सत्संग की महिमा बताई है कि सत्संग महिमा सत्संगत महिमा नहीं कोई और सुन जन आचरण करे कोई। यानी सत्संग की महिमा ऐसी है कि जब हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग से बड़े बड़े यानी डकैत, बड़े बड़े गुंडा, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े चोर यानी सही रास्ते पर आ गए, जिन्होंने सत्संग सुना, महापुरुषों के वचन सुने और उन्होंने रास्ता बदल दिया और संसार से मुड़ करके रास्ते पर चल पड़े। रत्नाकर जो वाल्मीकि बने, वो रत्नाकर बहुत बड़े डकैत थे, डकैत धर्म प्रेमियों, छोटे मोटे डकैत नहीं थे, वो बहुत बड़े डाकू थे रत्नाकर। और बिना यानी किसी की हत्या किए और बिना मारे, बिना खून निकाले किसी से कुछ लेते नहीं थे। लेकिन एक दिन जब समर्थ महात्मा आ गए और रास्ते में रत्नाकर मिल गए, तो महात्मा जी को पकड़ लिया और महात्मा को पकड़ करके जब कहने लगे निकालो क्या है तुम्हारे पास, जब पिटाई करने लगे तो महात्मा ने कहा अरे भैया पीटते क्यों, मारते क्यों, जो कुछ सामान है मुझसे वैसे ही ले लो। तो रत्नाकर डाकू ने कहा अरे बाबा हम बिना मारे, बिना पिटाई किए, बिना खून निकाले किसी से कोई सामान नहीं लेते हैं, हम पहले आपको मारेंगे और तब आपका सामान हम छीनेंगे। तो महात्मा ने कहा अरे बच्चा कोई बात नहीं, जब तुम पीटना मारना चाहते हो तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जो तुम यानी ये अकर्म, ये कुकर्म, ये गलती कर रहे हो, यानी जीवों को सता रहे हो, हत्या कर्म कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, ये यानी गुंडागिर्दी कर रहे हो, तुम आपने कभी सोचा और तुम्हारे परिवार वालों से पूछा कि जो तुम ये बदकर्म कर रहे हो, इस यानी खराब कर्म के अंदर, इस कत्ल के अंदर तुम्हारे परिवार वाले शामिल हैं या नहीं है? तो रत्नाकर ने कहा कि महाराज मैंने तो नहीं पूछा। अरे बच्चा तुम जाओ, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे बीवी बच्चे सभी से पूछ करके आओ, जो तुम हत्या कर्म, कत्ल करके ये यानी बेईमानी से लूट खसोट करके धन ले जा रहे हो, क्या इस कर्म में तुम्हारे परिवार वाले शामिल है या नहीं है? तुम पूछ कर आओ। रत्नाकर ने कहा अरे महात्मा मैं सब जानता हूँ, तुम तुम्हारी बातों में बेला फुसला करके तुम मुझसे भाग करके जाना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महात्मा ने कहा अरे बच्चा अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मेरा दुपट्टा लो, इस पेड़ से मेरे दोनों हाथ बांध जाओ और घर वालों को पूछ कर आओ, मैं तुमको यही बता मिलूंगा। तब रत्नाकर की समझ में आया, महात्मा को पेड़ से बांध दिया, पीछे हाथ करके और बांध करके चले गए और घर जा करके पूछा। जैसे दरवाजा खटखटाया, अंदर से बीवी निकल करके आई, उन्होंने समझा कि खाने पीने का और कोई सामान लेकर के और यानी हमारा पति जंगल से आ गया। दरवाजा खोला, रत्नाकर को खाली हाथ सामने देखा, उनकी धर्मपत्नी कहने लगी अरे मैं तो समझ रही क्या माँ बाप भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं और तुम कोई खाना नहीं लेकर आए, तुम रीते हाथ चले आए। तब उन्होंने कहा
कि आज मैं कोई सामान लेकर नहीं आया। आज मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि प्रिय, जो मैं यानी ये कत्ल कर रहा हूँ, ये यानी अनाचार कर रहा हूँ, ये दुराचार कर रहा हूँ, ये यानी अनैतिक कार्य कर रहा हूँ, इनमें तुम शामिल हो या नहीं हो? तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि स्वामी, जब 7 बामट डली थी तब तुमने संकल्प लिया था कि मैं हर तरह से और तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे यानी पेट का भरण पोषण करूंगा, तुम्हारी रक्षा का जो भी सामान होगा तुम्हें हर तरीके से उपलब्ध कराऊंगा। तुमने ये वचन लिया है मेरी रक्षा का, मेरी तरफ से तो तुम मेरा भरण पोषण आपको करना है। चोरी करके लाओ, ईमानदारी से लाओ, बेईमानी से लाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे इस कर्म में शामिल नहीं हूँ। तुमको तो मेरा पेट भरना है, किसी तरह से भरो। जब ये बात रत्नाकर ने सुनी तो फिर अपने बच्चों के पास गया। बच्चों ने कहा, जब सारी बात बताई, अरे बेटा बेटियों, मैं इतने दिन से यानी कत्ल करके, दुराचार करके, बद कर्म करके, चोरी हिंसा करके जो धनमाल यानी कमा कर लाता हूँ, इस कमाई में तुम शामिल हो या नहीं हो? तो बच्चों ने कहा कि पिताजी, तुमने हमको पैदा क्यों किया? तुमने पैदा किया है तो हमको पाल पनाज के बड़े करो। जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तब हमारा कर्तव्य होगा, हम तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। अब तुम ईमानदारी से लाओ या मेहनत करके लाओ या बेईमानी से लाओ, कैसा भी लाओ, तुम्हें हमारी यानी पेट पालन करना है, हमको बड़ा करके परवरिश करना है। इस काम में हम तुम्हारे शामिल नहीं। रत्नाकर ने कहा कि इस पाप कर्म में हम शामिल, रत्नाकर को बताया औलाद ने कि हम शामिल नहीं है। तब रत्नाकर ने कहा कि माँ बाप और पूछ लिए जाए। जब माँ बाप के पास गए तो माँ बाप ने कहा कि बेटा, तुम यानी लेकर के आ गए कुछ सामान, भूख लगी हुई है? कि नहीं पिताजी, हम आपसे पूछने आए हैं कि जो हम यानी ये बदकर्म बेईमानी से कत्ल करके, धोखाधड़ी करके जो हम ये धन कमा करके ला रहे हैं, इस बेईमानी में, इस कत्ल में तुम शामिल हो या नहीं हो? तब माँ बाप ने कहा, बेटा हम इसमें शामिल क्यों होंगे? पार पनाज के हमने तुमको बड़ा कर दिया, तुम्हारा शादी विवाह कर दिया, अब तुम कैसे भी कमा कर लाओ, हमारी परवरिश करो, हम बुढ़े हो गए, इस कमाई में हम तुम्हारे शामिल नहीं। जब रत्नाकर की आंख खुली और महात्मा के पास दौड़े गए और महात्मा के पैरों में गिर गए और महात्मा से दुपट्टा खोला और उसको आजाद किया और महात्मा से कहा कि हे महात्मा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी और अब हम क्या करें? हमने तो सारे जीवन में इतना अकर्म किया, इतना दुराचार किया, इतना कत्ल किया, इतना यानी हमने लूट खसोट किया, अब हमारा क्या होगा? महात्मा ने कहा, अरे बच्चा, अब भी समय है, तुम्हारे कर्मों की माफी मांग लो और किसी यानी भेदी पुरुष के पास चले जाओ, किसी जानकार महात्माओं के पास जाओ और भगवान से मिलने का रास्ता ले लो और इस रास्ते को बदल दो और भगवान के भजन में लग जाओ, अब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब रत्नाकर ने कहा कि महाराज, आपने मेरी अंदर के ये गट की आंख खोली है, अब मैं दूसरे किसी महात्मा के पास कहाँ जाऊं? आप भी मुझ पर दया करो, आप भी मुझको वो रास्ता बताओ। जब यानी महात्मा के पैरों में गिर गए तो महात्मा ने दया करके और रत्नाकर को रास्ता बताया और संसार के बद कर्मों से उलट करके मानवता पर आकर के और भगवान के भजन में लग गए। तभी तो रामायण में लिख दिया कि उलटे नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि ने उल्टा नाम नहीं रखा। हमारे धर्म प्रेमी अर्थ लगाते हैं कि मरा मरा कहने से वाल्मीकि की मुक्ति हो गई, उसने मरा मरा नहीं किया। बहुत से लोग अर्थ लगाते हैं कि वो राम का नाम नहीं लेना चाहता था वाल्मीकि, उसने लोगों ने, महात्मा ने कहा कि तुम मरा मरा कहो, तो मरा मरा कहने पर सीधा राम राम आ गया। ये नहीं किया धर्म प्रेमियों, उसने उल्टा नाम यानी जो गलत कर्म करता था, कत्ल करता था, हत्या करता था, लूट खसोट करता था, उस रास्ते से हटक करके और भगवान के भजन में लग गया, यानी रास्ता बदल दिया। संसार के रास्ते को छोड़ करके परमार्थ के रास्ते में यानी रत्नाकर लग गया। तब उल्टे नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। संसार से रास्ता उलट दिया, मालिक की तरफ रास्ता मोड़ दिया और उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, जिन्होंने कई वर्ष यानी हजारों वर्ष पहले रामायण को लिख दिया और यानी भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानकारी उनको हो गई कि क्या होने वाला है। सारी चीज को जान लिया धर्म प्रेमियों। ऐसी बात नहीं तो जब महात्माओं के यहाँ पहुंच जाओगे
तो महात्मा कहते हैं धर्म प्रेमियों, तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए कत्ल कर रहे हो, किसके लिए रिश्वत ले रहे हो, जब ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है और कोई तुम्हारी उसमें साथ देने वाला नहीं है धर्म प्रेमियों, तो तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो। अरे जो तुम कर्म कर रहे हो, महात्मा कहते हैं कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं चले। और लोभ और मान जो चाहे पड़ेगा फिर तुम्हें देना, नाम के रंग में रंग जा और मिले तो धाम नहीं। अरे नाम के रंग में रंग जाओ, जो नाम गुरु महाराज ने बताया कि ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम है। 5 नाम की साधना तो यानी बड़ी कठिन है। जब तुम जय गुरुदेव नाम को साध लोगे, जय गुरुदेव नाम की रटन 24 घंटे तुम्हारे मन के अंदर आ जाएगी, तो समझ लो हमारी वो भी साधना बन जाएगी। जब तुम अभी जय गुरुदेव नाम को यानी 24 घंटे नहीं रट रहे हो, तो वो 5 नाम की साधना तो बहुत दूर है धर्म प्रेमियों। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, एक बार गुरु महाराज और गर्मी के समय में नैनीताल और भीमताल चले गए। स्वामी महाराज कुर्सी लगा करके पेड़ के नीचे बैठे थे, ठंडी हवा ले रहे थे। वहाँ की एक बुढ़िया 100 साल से ऊपर बुढ़िया आई, गुरु महाराज का चरण स्पर्श किया, गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज ने कहा, अरे बुढ़िया भजन करती हो? कि हाँ गुरु महाराज भजन करती हूँ। तो नामदान ले रखा है? कि हाँ गुरु महाराज नामदान तो ले रखा है। कि 5 नाम याद है? कि बाबा बस 5 नाम याद नहीं है। तो क्या याद है? कि बाबा मुझको तो केवल एक जय गुरुदेव नाम याद है, मैं तो उसी से भजन करती हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बुढ़िया वही तो इंजन है और तो सब डिब्बे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमको जय गुरुदेव याद रहा तो चलो यही बहुत है, यही इंजन है असली, और तो डिब्बे हैं। तो धर्म प्रेमियों कहने की बात यह है कि जब 24 घंटे जब जय गुरुदेव नाम पट जाएगा तो यानी तुम्हारा काम बन जाएगा। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि यानी जय गुरुदेव नाम में पूरा पावर है और पूरी शक्ति है, और पूरा यानी पावर जब जय गुरुदेव नाम के अंदर गुरु महाराज ने भर दिया और सारी शक्ति गुरु महाराज ने भर दी। और जब तुम नाम 24 घंटे लोगे और संसार की अगर तुम ये करोगे कि भाई हम क्या कहेंगे, बहुत से भाई बहन तो हमारे घर कार्यक्रम में जाए जब जाकर टोपी में पहन लें, और जब कहीं यानी कोई रिश्तेदारी में ससुराल में गए या कोई कोर्ट कचहरी गए या डॉक्टर के यहाँ गए, जाकर तो टोपी ली और उतार दी, सिविल ड्रेस में चल दिए। लोगों ने मालूम ही नहीं पड़ेगी कि जय गुरुदेव वाले हैं कौन है। ये तो संसार की उसमें आकर के हमारे धर्म प्रेमी उतार देते हैं। अभी आपने झंडा की महिमा सुनी, जब झंडा की महिमा गाई जब प्रार्थना में तब सुनी आपने ध्यान लगा करके, क्या कहा झंडे के? तो जो जिस झंडे के नीचे आ जाएगा उसका जन्म मरण छुट जाएगा। झंडा भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है धर्म प्रेमियों। कोई आप ये समझ रहे हो कि झंडा बाबा जी ये जय गुरुदेव नाम का वैसे ही है। जब राम नाम लिखे से और लंका के अंदर जब हनुमान जी ने आग लगाई तो एकमात्र विभीषण की कुटिया बची थी उस समय, जिससे राम नाम लिखा हुआ था। वो भक्त का जागृत नाम था, वो त्रेता का जगाया हुआ नाम राम था। तो इस समय कलयुग का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है। जिस मकान के ऊपर जय गुरुदेव झंडा होगा और जिस मकान पर जय गुरुदेव नाम यानी प्रभु का लिखा हुआ होगा और लिखा हुआ होगा कि आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है, आओ स्वामी जी महाराज आपका हार्दिक स्वागत है, तो हर समय मदद मिलेगी धर्म प्रेमियों। तभी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि घर घर में पूजा होगी जय गुरुदेव की। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। थोड़े समय में ही देखना लोग पुकारेंगे, तभी तो इतिहास बनेगा। गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम का वो इतिहास बनेगा कि अब तक के सारे इतिहास पीछे रह जाएंगे और लोग चिल्लाएंगे और रोएंगे। आज जैसे रोवे ना, कोई रामलीला देख ले, कोई बाल देख ले, कृष्ण लीला, तो लोग कहें कि भगवान कृष्ण के जमाने में हम होते तो बड़ा आनंद लेते, राम के जमाने में हम होते तो बड़ा आनंद लेते। लेकिन उस समय लोगों ने लंगा लगाए और थोड़े थे, हम तुम उस समय थे, लेकिन भगवान को भगवान नहीं माना उस समय। और आज भी हम तुम्हें जो भगवान के नाम को भगवान नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब धरती से काम होकर चला जाएगा, जब लोग पूजा करेंगे कि हम चूक गए, वो इतिहास बनने जा रहा है धर्म प्रेमियों। छोटा मोटा इतिहास नहीं बन रहा है,
तभी तो यानी सारी चीजें गुरु महाराज ने खोल खोल करके बताई कि कोई भी सत्संगी प्रेमी का घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर झंडा लगा नहीं। भाई झंडे से कैसे रक्षा होती है? देखो ये छोटी मोटी बात नहीं, और झंडा हर समय नया बदलना चाहिए, गुरु महाराज का आदेश है। ऐसा नहीं कि एक टांग दी और 4 साल है गई पर लिखाई खत्म है गई पर झंडा ना बदल रहे। मन से यानी गुरु महाराज बोले, अरे देखो जब दीपावली आती है तो सब घर की सफाई करते हैं, देवी देवता सब तस्वीरों में पहुंचते हैं, और गुरु महाराज की तस्वीर ऐसी जगह टांग देंगे जो कोई बातें आता ही नहीं लगा, वो कोई नंबर आएगा साल भर में तो आएगा नहीं, टंगी रहे। ये सारी चीज हमारे प्रेमिन की बात बता रहा हूँ। झंडा टांग दियो 2 साल है गई 4 साल है गई, झंडा को कलर उड़ गो ना, मातृभू टंगरो हम कोई ना लिखाइए ना कुछ ये गंदे। लेकिन झंडे से कैसे रक्षा होती है? जैसे देखो कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई पार्टी तो जुड़ रहा है बीजेपी थे, कोई जुड़ रहा कांग्रेस से, कोई जुड़ रहा यानी समाजवादी थे, बाकी घर पे झंडा लग रहा, 2-4 झंडा टंग रहे लगातार, और कांग्रेस की पार्टी आई और बीजेपी को झंडा लग रहा है, तो पार्टी ने देखो यार या मकान पे तो झंडा बीजेपी के, ये तो यार कट्टर बीजेपी को आदमी चले क्या करेंगे, चलो यार प्रचारों क्या करो जा, जब झंडा बीजेपी के लगा रखे तो ये तो बीजेपी का आदमी, हमको वोट नहीं देगो चले जाएंगे। ऐसे ही कांग्रेस को झंडा होगा और कोई पार्टी आवेगी तो वो चली जाएगी तो खास कांग्रेस को आदमी। तो गुरु महाराज ने बताई कि जब तुम्हारे मकान पर जय गुरुदेव का झंडा लगा हुआ होगा उस समय काल का पहरा होगा, उस समय वो यानी खूंखार शक्तियां वो चंडी आएगी, वो देवी मसाल लेकर के आएगी विनाश के लिए, और उस समय तुम्हारे मकान पर झंडा जय गुरुदेव का लगा मिल गया तो वो देखेगी कि बाबा जी का भगत है, ये जय गुरुदेव का बंदा है, इसके मकान पर झंडा लगा हुआ है, ये समर्थ शक्ति का यानी सच है, वो रास्ता काट करके बगल से चला जाएगा लेकिन मकान पर कोई अटैक नहीं करेगा। ये गुरु महाराज के शब्द है धर्म प्रेमी, कोई ऐसे नहीं है झंडा, और ये झंडा रे नाम कोई ऐसे लिखाई का हो, ये टोपी है जैकेट ऐसे ही गुरु महाराज ने नहीं पहनाई, ये रक्षा कवच है, उस समय खराब समय में इन्हीं से रक्षा होगी। देखना गुरु महाराज ने कहा कि साईं महाराज मन से बोले, अरे बच्चे बच्चियों देखो अब तो मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, आप गांव गांव जाकर के जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। आज तो तुम झोपड़ी झोपड़ी झुग्गी गांव नगर कस्बा मोहल्ला में जा रहे हैं, लेकिन लिख लो एक वक्त ऐसा आएगा, अरे बच्चे बच्चियों तुम जैकेट और टाट और टोपी वालों को संसार के लोग ढूंढते फिरेंगे कि वो बाबा जी के बंदे किधर गए, हमारी रक्षा करो, हमको बचाओ। आज वो टाट वाले जैकेट वाले टोपी वाले कहाँ चले गए, आज वो दिखाई नहीं दे रहे, और दिन तो वो रोजाना यही इधर उधर प्रचार करते फिरते थे। वो समय धर्म प्रेमियों सामने आया, बाबा जी ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों ये जय गुरुदेव नाम के अंदर वो पावर है, अगर इस टाट और जैकेट टोपी वालों की मैं पूजा नहीं करवा दूं तो बाबा जी को बाबा जी मत कह। कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, लेकिन हम तुम नहीं समझ रहे हैं धर्म प्रेमियों, अभी तो वक्त आ रहा है, देखना क्या होगा, लोग चिल्लाएंगे। साईं महाराज ने बताया कि जब वो समय आएगा तो यानी घर बार का काम छोड़ करके सबको त्याग करके महात्माओं के पीछे 100 मील तक लोग यानी स्त्रियां धोती उठाकर भगेंगी महात्माओं के पीछे 100 मील तक। 100 मील का कितना कोस होता है, लगा 50 कोस होता है, 50 कोस तक लोग पैदल भगेंगे महात्माओं के पीछे। अभी वो समय आ रहा है। स्वामी महाराज ने मन से कहा कि अभी आपने महंगाई नहीं देखी, अभी आपने भुखमरी नहीं देखी, अभी आपने वर्षा सूखा अकाल नहीं देखा, अभी आपने आपदा वो बीमारी वो संकट वो मुसीबत नहीं देखी। जब वो मुसीबत आओगी, जब घर में बैठकर चिल्लाओगे, उस समय तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं। अभी तो वो समय कहाँ है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चाल चल रहा है, उस समय भी लोगों ने नहीं माना। अभी हम तो वही फंसे पड़े, 4 नावन पे पाम कर रखे, वो कहते 4 का 6 पजामा पहन रखे लोगों ने, तू आजा वो कौन पूजा करे करो, कोई जब संकट में फंस गो भगवान याद करे कि हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करो। तो हनुमान जी ने जो तक तैयारी करी, अपनो गदा बदा लेके सोटा लंगोटा लियो, जो तक थोड़ी देर रह गई, अरे वन की देवी मैया तू ही आजा भाई। हनुमान जी ने कही तेरे अब देवी है समर रो, छोड़ तू कहा करेगा, देवी है बुला रो। पर जो तक देवी तैयार भाई,
जो तक अपने छोटा लंगोटा शेर पे बैठ के मन की भक्ति याद कर रहा चल रक्षा करूं, जो तक 2 4 5 मिनट 10 मिनट तो समय लगेगा ही। जब देवी याद करी एक देर में फिर बोलो अरे के भैरव बाबा तो ही आ जा, देवी ना सुन रही तो देवी ने कई भैरव सुमर रो, तू कहीं परेशान हो, तू चुप बैठ जा। जो तक भैरव सुमरो, भैरव ने तैयारी करी, जो तक फिर चौथा देवता सुमर लियो के चामड़ मैया तो ही आ जा भाई। अब मैं चामड़ बन की देव भगत भीड़ पड़ रही है, भगत की भीड़ में चामल है काजी। जब चामड़ ने तैयारी करी जो तक भैरव ने कही करे अबू चामड़े याद करो, तू रंदे तू धर दे तेरे उसको ठाले गोटान। सारे देवता सुमर लिए, जो तक वाको राम नाम सत्य, यानी सब देवतान पे। तभी तो महात्मा ने कही है कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, और जो सेवे तू मूल को फूले फले। पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो बामे बाको पीड़ तना डाली फूल फल सारी चीज प्राप्त हो जाएगी। और पेड़ की जड़ तो काट दो बाम पानी मत दो, टहनिए काट के बामे तुम पानी दो, वो फूल और फल आएंगे बामे जीवन में नहीं। तभी तो महात्माओं ने कहा कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं। यानी महात्मा हमारे गुरु महाराज मना नहीं करते। भाई तुम जा रहे हो मंदिर में जा रहे हो तो वहां सीधे देवतान को जो पूजा कर रहे हैं, नकली तिलक छापे लगा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, उनके ज्यादा तुम्हारी ऊपर देवी देवता खुश नहीं हो तो गारंटी है तुम सीधे उनके जाओ, हाथ जोड़ो और जाके करो। जैसे आज शीतला पूजन है तो शेर मैया पे जाके कि शेर मैया जय गुरुदेव, वो इतनी खुश होगी कि जो बाहर की पूजा से खुश नहीं होगी, जो हल्दी चामर तिलक लगाए तो खुश नहीं होगी। जब तुम जय गुरुदेव शेर माँ के सामने बोलोगे कि शेर मैया जय गुरुदेव, तो वो इतनी प्रसन्न होगी कि जिसकी कोई हद नहीं। किसी भी मंदिर में जाओ, सब देवी देवताओं से मना नहीं करते महात्मा, जाओ तुम जय गुरुदेव करो सबसे, देखो कितनी खुशी होते हैं और कितनी तुम्हारी पूजा को मानते हैं, कितनी पूजा को तुम्हारी को मानते हैं। इस नकली पूजा को नहीं मानते कि तुमने जल डाल दियो। हवा तो तुम घर में सास बहू में झगड़ो है क्या, सास बहू में झगड़ो गए हो और बहू और सास लेके मैं पूजा को चल रही ना, बहू सास से बोल रही ना, सास बहू से बोल रही, और देवी मैया पे मजल चढ़ा रही है, तो देवी मैया वह पूजा स्वीकार कर लेगी क्या? जीवन में स्वीकार नहीं करेगी। स्वीकार तो वह पूजा होगी जो सच्चे मन से करेंगे, जो महात्माओं का जगाया हुआ सच्चा नाम जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव जब तुम किसी देवी देवता के सामने जाकर के बोलोगे, हनुमान के मंदिर में, राधा के में, कृष्ण के में, भैरव भूमिया के में, यानी देवी माँ के किसी मंदिर में तुम जाओ और दूर से ढोक दो कि देवी मैया जय गुरुदेव, और तुमको यानी बार बार जय गुरुदेव जब तुम प्रणाम करोगे तो इतनी खुश होगी जिसकी कोई सीमा नहीं, वो तुम्हारी मदद करेगी हर समय। और जब तुम नकली पूजा करोगे तो वो जानती है, वो समझती है कि ये मेरी नकली पूजा कर रहा है और ये अंदर से यानी कुछ है और बाहर से कुछ, तो वो खुश होगी, कदापि नहीं। इसलिए गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं। यानी ऐसी ढोंगबाजी मत करो कि तिलक छापे लगा के आओ और तुम तो लोग माथे निकल के आए और कहें पूजा करके कि कौन भगत जी आए, सब भगत जी आए। अरे भगत यानी बनने की जरूरत है, धर्म प्रेमियों कहलाने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति मार्ग तो यानी छुपके किया जाता है। गुरु महाराज ने बताया ये कमाई तो ऐसी है जैसे कोई तुम्हारे घर में यानी नोट रखे हो, सोना चांदी रखा हो, अगर तुम किसी गांव परिवार या समाज के सामने खोल कर बता दोगे तो रात को चोरी हो जाएगी। क्या के घर में चेक सोना है, चेक रुपया है, चेक सामान है, तू तो छुपा के रखो जाए। वो तो यानी ऐसे ही ये भक्ति की कमाई, नाम की कमाई छुपके की जाती है धर्म प्रेमियों, इसको कोई बताया नहीं जाता और इसको कोई लोग पहचान नहीं सके कि ये भक्ति करता है, ये तो छुपके से भक्ति की जाती है। अरे गुरु महाराज एक बार देखो, ईश्वरलाल आर शास्त्री जो दूरदर्शी बनाई, हमारे बहुत से धर्म प्रेमी जानते हैं, हमारे भाई साहब मोहन सिंह तारधारी ये दूरदर्शी को तो टाट पहनाए हो, ये तो जानते हैं। दूरदर्शी को जन्म दिया सन 1980 में गुरु महाराज ने, तो जब गुरु महाराज ने टाट पहनाया और दूरदर्शी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वरलाल आर शास्त्री गुजरात के, उनके मकान पर स्वामी महाराज संगत को लेकर के पहुंच गए। 50-40 आदमी थे साथ में और गुरु महाराज उनके मकान में चले गए, अंदर गए। ईश्वरलाल आर शास्त्री की धर्मपत्नी ने गुरु महाराज को तख्त पर बिस्तर लगा दिया, गुरु महाराज बैठ गए, संगत बैठ गई। जब संगत बैठ गई तो
ईश्वरलाल आप शास्त्री की धर्मपत्नी बोली गुरु महाराज से, पानी वानी पिला दिया कि गुरु महाराज मैं थोड़ी पूजा कराऊं। अरे बच्ची पूजा करो। जब पानी सामने ही गुरु महाराज जैसे यहाँ बैठे हो और सामने ही मंदिर बना रखो, वहां में सब देवी देवता। अब वो थाली में पानी वानी घंटारी दियो देर के और उनके देवतान के सामने गई और देवतान के सामने दियो जला दियो, घंटारी हिला दी, पूजा पत्री हाथ जोड़ के पानी के छींटा दे के और जब वो वापस आ गए, वापस आके स्वामी महाराज ने पूछी, अरे बच्ची वो पूजा हो गई? कहाँ गुरु महाराज पूजा हो गई। अब ये सामान ये थाली इधर रख दो और एक रुमाल लाओ बच्ची बना था। अब रुमाल मंगाया गुरु महाराज ने और रुमाल मंगा करके कहा इस तख्त पर बिछा दो बच्ची, और वो तख्त पर बिछवा दिया, बिछवा के सफेद रुमाल। और गुरु महाराज बोले, अरे बच्ची जाओ में तुम्हारे मंदिर में कितने देवी देवता हैं सबको लाओ मेरे पास लाओ। अब उस समय ने समेट के लिए आई बटवे रुमाल पे गुरु महाराज ने रखवा दी और गुरु महाराज ने रुमाल पर लगवा के और गुरु महाराज ने कही, अरे बच्ची इनको बांध दो, गांठ लगा दो। सब देवता रुमाल में बांध कर गुरु महाराज ने लेके दटवे अंटी में। और गुरु महाराज बोले, अरे बच्ची देखा ये जितने देवी देवता है ना ये तो तुम्हारे मंदिर में कम है, लेकिन 33 करोड़ देवता, 10 करोड़ शंभु और 9 करोड़ दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता सारे मेरी अंटी में 24 घंटे। जब ये बात गुरु महाराज ने संगत के सामने कही, करीब 50 लोग, तो संगत की आंख खुल गई कि ये गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। ये गुरु महाराज, लोग बाबा जी को साधारण महात्मा जानते थे, लोग समझते थे कि ये तो साधारण महात्मा है, लोगों ने नहीं जाना। और स्वामी जी महाराज ने कितनी कहानियां सुनाई